हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मिशन जॉब। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में भारत में संवैधानिक विकास के क्रम के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जैसे कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट तथा 1833 का चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट, 1858 का भारत शासन अधिनियम, 1861 का भारत परिषद अधिनियम, 1892 भारतीय परिषद अधिनियम, 1919 का मार्लो मिंटो सुधार एवं 1919 का भारत शासन अधिनियम जो मैंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है, तथा 1935 का भारत शासन अधिनियम भारत में सिविल सेवा इत्यादि सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज के इस सेशन में कवर करेंगे, जो कि आपके आगामी सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे कि बिहार दरोगा, बीपीएससी, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल एवं एमटीएस सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल सिद्ध होने वाली है। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बी.आर. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौता हुआ था में क्या प्रावधान था? तो फ्रेंड्स, उसमें प्रावधान था हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन के में स्थानांतरित की थी? तो फ्रेंड्स, वह था भारत सरकार अधिनियम 1858। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एसएससी सीजीएल 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? तो फ्रेंड्स, भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है वो भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह सिद्धांत कि स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान को तैयार करना मुख्यतः यद्यपि अकेले नहीं खुद स्वयं भारतीयों की जिम्मेदारी होनी चाहिए, पहली बार निम्नलिखित में से किस एक में स्वीकार किया गया था? तो फ्रेंड्स, यह जब पहली बार स्वीकार किया गया था वो लिथगो का अगस्त प्रस्ताव में स्वीकार किया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एनडीए 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। तो फ्रेंड्स, जो रेगुलेटिंग एक्ट है वो 1773 ईस्वी में पारित किया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? तो फ्रेंड्स, यह अधिकार जो है कि 1786 का जो अमेंडमेंट एक्ट था उसके द्वारा यह अधिकार दिया गया था कि अपनी समिति का निर्णय को भारत का जो गवर्नर जनरल है वह स्वीकार कर सकता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया था। तो सम्राज्ञी जो नियुक्त किया गया था भारत का महारानी विक्टोरिया को वो किया गया था 1876 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की जो घोषणा हुई थी में भारतीयों की बहुत सी चीज़ें दिए जाने की आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? तो फ्रेंड्स, जो ब्रिटिश शासन पूरा किया था वो देशी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाई रखी जाएगी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्लो मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? तो फ्रेंड्स, जो मार्लो मिंटो सुधार है उसका मुख्य उद्देश्य था पृथक निर्वाचन प्रणाली। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्लो मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था? तो फ्रेंड्स, जो मार्लो मिंटो सुधार बिल है वह पारित किया गया था 1909 ईस्वी को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल का प्रावधान में किसके द्वारा लाया गया था? तो फ्रेंड्स, जो मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल का प्रावधान है वह मार्लो मिंटो सुधार जो 1909 में आया था उसके द्वारा लाया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1909 में कि इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो फ्रेंड्स, इसमें जो है कि मुख्यतः सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के प्रावधानों का सार था।
तो फ्रेंड्स इसका जो सार था वो प्रांतों में दोहरा शासन इसका मुख्य सार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था, निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? तो फ्रेंड्स इसका जो सदस्य नहीं था वो लॉर्ड एमरी जो है कि इसका सदस्य नहीं था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सही नहीं है? तो फ्रेंड्स कैबिनेट मिशन योजना के विषय में पाकिस्तान की स्वीकृति जो सही नहीं है, बाकी सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? तो फ्रेंड्स इसका जो शासन था वो मुख्यतः 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार चलाया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? तो फ्रेंड्स उसका जो नाम था वो माउंटबेटन योजना के नाम से जाना गया इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सम्मिलित नहीं है? तो फ्रेंड्स इसमें जो मार्लो मिंटो सुधार है वो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व से संबंधित है। भारत सरकार अधिनियम जो 1935 में आया था वो स्वशासन से संबंधित है। कैबिनेट मिशन जो योजना है वो संविधान सभा के गठन से संबंधित था। लेकिन साइमन कमीशन जो आया था वो भारत विभाजन के लिए नहीं था, भारत विभाजन के लिए माउंटबेटन योजना को लाया गया था। आप लोग कमेंट करके बताइए कि साइमन कमीशन किसके लिए आया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी साइमन कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में किया गया था? तो फ्रेंड्स इसका जो अंतिम निर्वाचन है 1945 ईस्वी को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। तो जो अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान है फ्रेंड्स वो भारत सरकार अधिनियम 1935 में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? तो फ्रेंड्स जो केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित करने का श्रेय जाता है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम किस सन द्वारा तैयार किया गया था? तो फ्रेंड्स इसको तैयार किया गया था जो है कि 1935 द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? तो फ्रेंड्स जो प्रांतीय स्वायत्तता थी वो 1935 की जो भारत शासन अधिनियम था उसकी प्रमुख विशेषता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो फ्रेंड्स जो भारत में सचिव का पद है वो भारत सरकार अधिनियम जो कि 1858 के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई थी? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1909। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अविशिष्ट शक्तियाँ किसे दी गई थी? तो फ्रेंड्स इसमें जो अविशिष्ट शक्तियाँ हैं वह मुख्यतः गवर्नर जनरल को दी गई थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अधिनियम को मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स जो मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार है वह भारत सरकार अधिनियम 1919 को जाना जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। तो फ्रेंड्स जो अगस्त घोषणा है वो लॉर्ड मॉन्टेगू के द्वारा लाया गया था। फ्रेंड्स बात की जाए अगस्त प्रस्ताव की तो अगस्त प्रस्ताव जो है लॉर्ड लिथगो के द्वारा लाया गया था। अगस्त संकल्प जो है कि महात्मा गांधी तथा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो कि मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा लाया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई थी? तो फ्रेंड्स जो विधायिका में कुछ प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई थी वह दी गई थी भारत सरकार अधिनियम जो है कि 1919 जो था
उसमें प्रांतों में द्वैध शासन इसमें दी गई थी। इसके बाद भारत सरकार अधिनियम जो 1935 आया था उसके अंतर्गत प्रांतीय स्वायत्तता को दी गई थी। उसके बाद मार्लो मिंटो जो सुधार 1909 आया था उसमें सांप्रदायिक निर्वाचन को मंजूरी दी गई थी। भारत परिषद अधिनियम 1861 जो आया था उसमें सती प्रथा का अंत किया गया था। इसके बाद है भारत सरकार अधिनियम जो 1858 आया था, इसके अंतर्गत ब्रिटिश शासन शक्ति में आया। इस प्रकार इसका जो फ्रेंड्स राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। इसी के साथ आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं कल एक बेहतरीन सेशन के साथ। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। जय हिंद।